We are going to discuss problem number 1.131 of period 2, and it is based on potential energy, force, and the concept of stable equilibrium. इस प्रॉब्लम दिया गया है कि potential energy of a particle in certain field has the form a by r square minus b by r. ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है. फंक्शन ऑफ पोजीशन r इज बेसिकली पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट जिसको सेंटर ऑफ फील्ड कहा गया है. एंड दिया है कि r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ फील्ड. एक सर्टेन पॉइंट है जहाँ जिसको सेंटर ऑफ फील्ड कह दिया गया, उससे r डिस्टेंस पे पार्टिकल सिचुएटेड हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सप्रेशन से दी जा रही है. दिया दिया हमें वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. इसके बाद पूछता क्या है कि फाइंड वैल्यू ऑफ आर नॉट करस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन. उस पोजीशन की वैल्यू को आर नॉट कहा है जहाँ पे पार्टिकल का इक्विलिब्रियम है. उस पोजीशन को हम बताना नहीं, हमें आर नॉट की वैल्यू बतानी है. यानी पार्टिकल जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो उस जगह को हमें निकालना है, राइट. और फिर भी बताना है कि एग्जामिन वेदर द पोजीशन इज स्टेडी. यानी जहाँ भी इक्विलिब्रियम आएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं. तो फिलहाल पहले हम इस पार्ट को करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट, यानी जहाँ पे इक्विलिब्रियम है. तो जहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है वो फोर्स जिसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन हमें पहले से आना चाहिए. दैट इज गिवन एज माइनस डी बाई डी आर. अगर यू हमारा एक्स का फंक्शन है तो माइनस डी बाई डी एक्स में क्या देगा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन. अगर यू से जेड का फंक्शन है तो माइनस डी बाई जेड क्या देगा, फोर्स इन जेड डायरेक्शन, राइट. तो उसी तरह से फोर अगर आर का फंक्शन है तो माइनस डी बाई डी आर हमें क्या देगा, फोर्स इन आर डायरेक्शन. ये हमें पहले से आना चाहिए और ऐसा करेंगे तो वी विल गेट दिस मच एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इन आर डायरेक्शन. अगर इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली द फोर्स शुड बी जीरो. then we will get r as infinity and other choice of r will be 2a by b. यानी दोनों जगहों पर फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी. बट ये पॉइंट हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि इन्फिनिटी पे हम जाके क्या करेंगे, तो दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी द आंसर. तो एक पार्ट का आंसर तो ये हो गया, नॉट में निकल गया. अब जो एग्जामिन करना है वेदर द पोजीशन इज स्टेडी और नॉट. इसमें हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का जहाँ मिनिमा होता है दैट इज पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से आना चाहिए और इसको फील करना बहुत ईजी है. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक वैली और एक हिलॉक का टॉप. एक ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया जाए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिलॉक पे तो भी इक्विलिब्रियम में रह सकता है. बट जरा भी डिस्प्लेस होगा तो नीचे गिर जाएगा. यहाँ आस पास के जो पॉइंट है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ सबसे ज़्यादा है. तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा वहाँ भी इक्विलिब्रियम होगा बट दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. बट अगर कहीं वैली है ऐसे यहाँ कोई पार्टिकल रख दिया जाए तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम. बट इसमें जो आस पास के पॉइंट है वहाँ थोड़ी हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है. यानी यहाँ पोटेंशियल सबसे कम है और इसको मैं ज़रा सा डिस्प्लेस करके छोड़ूं तो ये वापस यहीं आना चाहेगा. दैट मीन्स दिस पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. और यहाँ यू क्या है, मिनिमम. दिस इज सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. तो अभी फिलहाल ये मान के चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जहाँ मिनिमा होगा वहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के अपने पास क्या तरीके होते हैं. कोई फंक्शन हो कहीं भी, जैसे एक्स का फंक्शन है कोई एफ, और सपोज वी हैव फंक्शन ऑफ एक्स. तो उस केस में अगर कोई एक्स का फंक्शन है तो इसका मिनिमा हम कैसे चेक कर सकते हैं. डी एफ बाई डी एक्स ज़ीरो, और जहाँ डी एफ बाई डी एक्स ज़ीरो है वहाँ मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा हो सकता है. लेकिन सेकंड डेरिवेटिव अगर चेक करेंगे उसी जगह तो दैट शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव फॉर मिनिमा. तो हम लोग क्या करें, ये चेक करें कि जहाँ भी ये फोर ज़ीरो हो रहा है दैट मीन्स
आर की इस वैल्यू पर, या ये एक्सप्रेशन जहाँ 0 कह सकते हैं, वहाँ पर यू का सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो मैंने ये चीज़ यहाँ दिखाई है, यू को फिर से लिखा मैंने, और पहला डेरिवेटिव 0 होना है। तो ऑब्वियसली चाहे माइनस लगाए ना लगाए, अगर ये चीज़ 0 है तो 4 0 हो गया। तो ऐसा 0 करके, इसको 0 करके ये रिलेशन आएगा जो मैंने यहाँ से दिया हुआ है। तो इसको 0 करने से हमें बी और ए में एक रिलेशन मिल गया, इसका आगे यूज़ करेंगे। नाउ वी गो फॉर सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया। सेकेंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन किया जाता है, इसको इस फॉर्म में जानबूझ के सिंप्लीफाई किया, जिससे कि मैं बी बाई आर स्क्वायर को रिप्लेस कर पाऊँ। और बी बाई आर स्क्वायर आ गया है 2a बाई आर क्यूब। तो फाइनली बी बाई आर स्क्वायर को हटा दिया ए के टर्म्स में। यहाँ से कैसे ई कहाँ से आया, डी बाई डी आर 0 करके इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल के, दिस करस्पॉन्ड टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये बी बाई आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये है, यहाँ जब प्लेस करेंगे तो फाइनली सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ जाती है, राइट। और ये 3 माइनस 2a करेंगे, नीचे आर क्यूब है, फाइनली आ जाएगा ए बाई आर क्यूब इंटू 2 बाई आर। ए पॉजिटिव है, आर का पावर 4 पॉजिटिव होना है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ गया, यानी सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। दैट मीन्स यू इज मिनिमम, यानी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन आई थी, दिस करस्पॉन्ड टू स्टेडी पोजीशन, राइट। ये सिंपल तरीके से आ गया। इसी को स्टेडी प्रूव करने का, ये पोजीशन स्टेडी इक्विलिब्रियम में है या स्टेडी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, इसको प्रूव करने का एक स्लाइटली लेंदी तरीका भी है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड आल्सो, बट दैट मेथड इज मोर यूजफुल जहाँ हमें SHM की कंडीशन निकालनी हो, करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड निकालना हो, सिंपली स्टेबिलिटी चेक करनी हो, तो दिस इज द सिंपलर। यू को वहाँ अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव मिनिमम प्रूव कर, पॉजिटिव प्रूव कर लें, तो यू का मिनिमम आ जाएगा, दैट मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम इज देयर। और फिर इसमें कहा गया, ये पार्ट तो हो गया कि वी हैव टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये निकालना है। और फिर कहा गया है कि ड्रा प्लॉट्स फॉर UR एंड FR। तो मैं पहले इसका प्लॉट ड्रा करता हूँ। प्लॉट ड्रा करने में एक प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ होगी, जैसे कहीं भी 1/r स्क्वायर इनके ग्राफ में एक ट्रिक हमें लगानी चाहिए कि जब ये r बहुत छोटा हो, सपोज r इज टेंडिंग टू 0, तो जो पावर नीचे बढ़ती चली जाती है, जैसे 0.01 है r की वैल्यू, और यहाँ 0.01 स्क्वायर लें, तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी आएगी इसके कंपेरिजन में। तो जब r बहुत कम होगा, तो जो नीचे r स्क्वायर के टर्म है या हायर पावर वाले टर्म है, ये ओवर एक्सप्रेशन डोमिनेट करेगा इसके कंपेरिजन में, राइट। और r जब बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसमें पावर यहाँ कम है वो टर्म डोमिनेट करेगा, राइट। वी कैन फील इट। तो जैसे ये हमें यू का ग्राफ ड्रा करना है, तो जब r बहुत कम है, तो जो ये वाले टर्म है, ये स्क्वायर वाला टर्म इससे डोमिनेटिंग होते हैं, ये इस टर्म के आगे ये नेगलेक्ट हो जाएगा। जब r बहुत कम है, तो u का ग्राफ शुरू में a बाई आर स्क्वायर जैसा होगा। तो शुरू में जब r की वैल्यू कम है, तो a बाई आर स्क्वायर का ग्राफ 1/r स्क्वायर ग्राफ ऐसा आता है। और जब r बहुत ज़्यादा होगा, तो सेकेंड टर्म डोमिनेट करेगा, और -1/r का ग्राफ फिर ऐसा होता है, ऐसा, राइट। लेकिन बाद में यही ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो दैट मीन्स बीच में ग्राफ हमारा ट्रांजिशन स्टेज कुछ ऐसी आएगी, तो इसको हमें नीचे ला के ऐसे ले आना चाहिए। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो यू का ग्राफ हमारा हो जाएगा, जैसे शुरू में ऐसा आएगा, बाद में जैसा होता है ऐसा जाना है। तो ये ग्राफ 0 भी बीच में आना है कहीं ना कहीं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाली शेप हो जाएगी। और
ऐसा ही ग्राफ एफ का भी बनेगा, क्योंकि दिस इज नथिंग बट माइनस एफ, क्योंकि एफ इज माइनस डी बाई डी आर। तो दोनों के ग्राफ एक ही ऐसे आएंगे। यहाँ एफ मैंने निकाला हुआ है, दोनों फोर्स और पोटेंशियल की एक्सप्रेशन लगभग एक ही ऐसे हैं। जैसे पहली टर्म हायर है, यहाँ पावर वर्क की टर्म यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो दोनों का ग्राफ एक ही ऐसा आएगा। दोनों के ग्राफ को जब ड्रा करेंगे उसी लॉजिक से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये से यू का हो गया, तो एफ का भी कुछ ऐसा ही होगा। बस ये ध्यान रखना है, जहाँ डेरिवेटिव यू का ज़ीरो होगा वहाँ एफ ज़ीरो होना चाहिए। डी वाई डी आर इज ज़ीरो यानी फोर्स ज़ीरो, तो ये पॉइंट ही आ जाएगा, राइट। तो ये ग्राफ एफ का हो गया, ये ग्राफ यू का हो गया। लेकिन इस ग्राफ से एक चीज़ और पता लग रही है कि एफ हमारा इस पॉइंट के बाद नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब कोई फोर्स आर पर पार्टिकल और नेगेटिव फोर्स मीन्स इधर लेफ्ट में फोर्स यानी अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस पॉइंट के बाद जहाँ उसका फोर्स ज़ीरो था यानी जहाँ इक्विलिब्रियम था, उसके बाद पार्टिकल और कहीं रखें तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। और वो अट्रैक्टिव फोर्स हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। तो कहीं ना कहीं इस अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। तो वो कैसे निकलेगा, तो फिर हमें डी एफ बाई डी आर जीरो करना पड़ेगा। डी एफ बाई डी आर जीरो करेंगे तो वो जगह निकलेगी जहाँ फोर्स का मैक्सिमा है, और वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। फोर्स का मैक्सिमा जब निकालना हो तो डी एफ बाई डी आर जीरो कर देंगे, और डी एफ बाई डी आर जीरो करेंगे तो ये एक्सप्रेशन है डी एफ का, राइट। तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की इस एक्सप्रेशन को वापस फोर्स के एक्सप्रेशन में रख दिया जाए इसमें, तो हमें जो फोर्स मिलेगा वो इस एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे, वो आएगा नेगेटिव। चूँकि उसमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है, मॉड ले लेंगे, फाइनली दिस विल बी द आंसर। तो की पॉइंट क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स का मैक्सिमा कहाँ होगा, जहाँ फोर्स का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। फोर्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फोर्स का जो एक्सप्रेशन आया उसको ज़ीरो कर देंगे, इसके डेरिवेटिव को, राइट। तो हमें मैक्सिमम फोर्स की लोकेशन आ जाएगी, फिर उसको रख के फोर्स के फॉर्मूले में मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम फॉर JEE एडवांस।